देख रहे हैं डंके की चोट पर। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान इतनी गहरी पैठ कर चुका है कि एक जगह झगड़ा खत्म नहीं होता कि दूसरी जगह शुरू हो जाता है। पंजाब के बाद राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोशिश का नतीजा भी सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी कलह सरेआम हो गया है। फिलहाल सबकी नजर राजस्थान कांग्रेस पर है, जिसका झगड़ा सुलझाने के लिए अजय माकन जयपुर में है। बीती रात जयपुर पहुंचे माकन आज सुबह राजस्थान विधानसभा पहुंचे और उन्होंने एक एक कर कांग्रेस के विधायकों से बातचीत शुरू की। माकन इस बातचीत के आधार पर गहलोत सरकार में फेरबदल के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके जरिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के असंतोष को दूर करने की कोशिश होगी। विधानसभा में विधायकों से मिलने से पहले माकन ने स्पीकर सीपी जोशी से उनके घर पर मुलाकात की। यहाँ माकन ने कुछ मंत्रियों और पायलट गुट के कुछ नेताओं से भी बातचीत की। बताया गया कि इस मुलाकात में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने मंत्रियों से उनकी उपलब्धियां पूछी और पार्टी को मजबूत करने की उनकी कोशिशों का ब्यौरा मांगा। सरकार की वर्किंग किस तरह से चल रही है, क्या वो सारा बात फीडबैक मैंने दिया और हम ये मानते हैं कि इस फीडबैक के रिजल्ट निश्चित रूप से पॉजिटिव आएंगे। और ओवरऑल हर एमएलए जब 1-to-1 मिल रहा है तो अपनी मन की बात भी करता है, बताता भी है, उसका भी रिजल्ट वो भी जवाब देते हैं। कोई उसके प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है वो बता सकता है। 1-to-1 मीटिंग इसलिए की। मेरे पास ऐसी कोई भी बात नहीं आई, सब एमएलए मेरे साथ थे। मुझे प्रभारी जी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आपके प्रति कोई शिकायत है। बताया गया कि जिस तरह स्कूल में बच्चों की परीक्षा होती है, कुछ उसी अंदाज में विधायकों के फीडबैक लेने का काम हुआ। हर विधायक से 7 सवाल पूछे गए। इन सवालों के जवाब में लिखित नोट लिए गए। सभी विधायकों से पूछा गया कि जिले के प्रभारी मंत्री कैसा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं। तो दूसरा सवाल सरकार की विकास की योजनाओं का काम कैसे चल रहा है, ये था। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको कोई शिकायत हो तो बताएं। तो वहीं चौथा सवाल जिलाध्यक्ष किसे बनाया जाए, नाम सुझाने के लिए कहा गया। 5वें सवाल में ब्लॉक अध्यक्ष किसे बना सकते हैं, इसका सुझाव मांगा गया। तो वहीं 6वां सवाल राजनीतिक नियुक्ति के लिए आपके क्षेत्र से प्रभावी नेता या कार्यकर्ता का नाम बताइए था। साथ ही 7वां सवाल था कि राजस्थान में सरकार रिपीट कैसे हो सकती है। सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में विशेष रूप से कोई नहीं पूछा गया, लेकिन हमने अपनी बात को रख दिया है। जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा। मैं तो ये कहता हूँ रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, हम तो ये विश्वास कर सकते हैं। बताया गया कि इन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और निगम बोर्ड से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी में पद दिए जाएंगे। जिन विधायकों से माकन आज बात नहीं कर पाए, उनसे कल बातचीत होगी। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तीखा हमला किया। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा में इस तरह की गतिविधियों से सदन के सम्मान पर चोट पहुंचती है। इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, वहाँ कहीं भी अगर करते तो मैं सोचता हूँ कम से कम इस विधानसभा के इस परिसर का एक तरह से अच्छा सम्मान बना रहे। मैं सोचता हूँ सबसे व्यक्तिगत पूछने का मतलब कहीं न कहीं और ज्यादा गड़बड़ लगता है। बाकी इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की इन कोशिशों का राजस्थान कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल माकन गहलोत और पायलट खेमे को साधने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर सरकार और संगठन में पद बंटेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। पार्टी के विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जो गंभीर आरोप लगाए, उसका असर फौरन दिखने लगा। बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था कि कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव ने उन पर जानलेवा हमला कराया। इस आरोप पर विधानसभा में हंगामा हुआ तो राज्य के गृह मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर दर्ज एफआईआर को सदन में पढ़कर सुना दिया। इससे नाराज टीएस सिंहदेव सदन का बहिष्कार कर एकांतवास में चले गए। जाते जाते वो ये बोल गए कि जब तक सरकार की तरफ से पूरे मामले में सफाई नहीं आ जाती, वो विधानसभा नहीं आएंगे। राज्य के कद्दावर मंत्री के तेवर के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। बताया गया कि पार्टी आलाकमान के दखल के बाद आरोप लगाने वाले विधायक बृहस्पति सिंह ने विधानसभा में पूरे विवाद पर सफाई दी और दावा किया कि उन्होंने भावावेश में गलत बयान दिया, जिसका उन्हें खेद। बघेल सरकार की तरफ से भी स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताया गया। पार्टी और सरकार की सफाई के बाद टीएस सिंहदेव आज विधानसभा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में भी विवाद की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह है।
बताया गया कि बृहस्पति सिंह मुख्यमंत्री बघेल के समर्थक हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल पर मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा है, इसलिए इस पूरे विवाद को इससे जोड़ा जा रहा है। फिलहाल टीएस सिंहदेव ने भले ही संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस विवाद को शायद ही वो भूल पाए।